नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने चैप्टर 4 के फूड सिक्योरिटी के ऊपर बात करेंगे। हम खाद्य सुरक्षा क्या होती है इसके बारे में बहुत सारी बातें तो आप पहले 9th क्लास में इकोनॉमिक्स की बुक थी हमारे, इसमें पढ़ चुके हैं। इसमें कुछ और बातें हैं जो आपको समझाई जाएंगी, कुछ बातें रिपीट होंगी भी। You know that food is a basic need and every citizen of the country should have access to the food which provides minimum nutrition level। सभी जानते हैं हमें फूड की आवश्यकता रहती है, भोजन हमारे लिए बहुत आवश्यक रहता है हर एक व्यक्ति के लिए, ठीक है। और एक और जो ध्यान रखने वाली बात है कि प्रत्येक नागरिक को भोजन मिलना भी चाहिए, क्योंकि क्या है कि भाई अगर वो मिल पाएगा तो जो मिनिमम न्यूट्रिशन लेवल है, यानी कि कम से कम उसको जीवित रहने के लिए आवश्यक जो होगा भोजन होगा, वो तो उसके लिए क्या बहुत ही ज़रूर होना चाहिए भाई। इफ़ एनी सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट हैव दिस एक्सेस दैट सेगमेंट सफ़र फ्रॉम द लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी। हमने पिछले साल भी कहा था कि बात जिस प्रकार से अगर ये हम जो बात करें मिनिमम न्यूट्रिशन लेवल होना बहुत ही ज़रूरी है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। अगर कोई व्यक्ति रहता है, कोई व्यक्तियों का समूह, कोई एक वर्ग की बात करते हैं, अगर वो इन चीज़ से क्या अनछुआ रह जाता है तो वो क्या कहलाता है कि आप कह सकते हैं कि वो खाद्य सुरक्षा से क्या है वो वंचित हैं, यानी कि उनको पूरी तरह से खाद्य उपलब्ध नहीं है भाई। द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव फूड सिक्योरिटी इज डिसअप्रोप्रिएटली लार्ज इन सम रीजन ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश में क्या है कि कुछ प्रदेश हैं जिसमें आर्थिक दृष्टि से कम विकसित राज्य, जहाँ पर अधिक आपको हम बात कर सकते हैं कि भाई गरीबी देखने को मिल रही है मोटे तौर पर। वो क्या मिलेंगे वहाँ पर जो खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से जो लोगों की संख्या वो ज़्यादा रहेगी, यानी कि कुछ इकोनॉमिकली कंडीशन से तो ज़्यादा स्टेट्स क्या है कुछ आगे निकल चुके हैं, तो वहाँ पर क्या है कि भी खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से कम लोग वंचित हैं। लेकिन जिन इलाकों के अंदर जो आर्थिक विकास बहुत कम हुआ वहाँ पर खाद्य सुरक्षा से बहुत ज़्यादा क्या मिलेंगे, ग्रस्त मिलेंगे आपको वहाँ पर। द रिमोट एरियाज़ ऑफ द कंट्रीज़ आर मोर प्रोन टू द नेचुरल डिजास्टर एंड अनसर्टेन फूड सप्लाई। यदि हम बात करें जहाँ पर पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि आप कह सकते जो सुदूर क्षेत्र कह सकते हैं, रिमोट एरियाज़ बोला जाता है उनको, या जहाँ पर डिजास्टर आती रहती है, कई बार जो आपदाएं लगातार आती रहती हैं। और उन आपदाओं में क्या है कि जो हमारी नेचुरल तरीके से कहेंगे, जो एक नेचुरल होती है, एक ह्यूमन मेड होती है डिजास्टर, तो नेचुरल डिजास्टर जब आती रहती है तो वहाँ पर वह लोग भी क्या काफ़ी हद तक क्या है फूड सिक्योरिटी से वंचित रहेंगे भी। इट कंसिस्ट ऑफ In order to ensure availability of food to all sections of the society, our government carefully design a national food security system। तो सभी को भोजन मुहैया करवाने के लिए क्या है सरकार ने क्या है कि राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय फूड खाद्य सिस्टम के नाम से क्या है कि प्रोग्राम चलाया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। इसमें 2 सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे, 2 कारक हैं, जिसमें बफर स्टॉक हम पढ़ चुके हैं और एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आता भी। मुझे आवश्यकता लगती कि आपको कुछ बताने की आवश्यकता पड़ेगी इसके बारे में, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बात आपको ज़रूर मिलेंगी बुक्स के अंदर ही। एज यू नो दैट PDS इज़ ए प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल कम्युनिटीज़ एट द सब्सिडरी प्राइसेस टू द बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज़। सभी जानते हैं जो PDS सिस्टम के तहत क्या, जैसे हमने बात की ना बफर स्टॉक में, बफर स्टॉक क्या कर लेती है सरकार, जैसे अनाज आता है तो अनाज को ख़रीद करके अपने पास स्टोर कर लेती है, और उस स्टोर के अपने अनाज का क्या जहाँ पर फूड सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है, जहाँ लोगों तक भोजन नहीं मुहैया हो पाता तो उनको देने का प्रयत्न करती है। तो इसी बेस के ऊपर जो भी व्यक्ति BPL परिवार के अंदर आता है, कोई भी परिवार, तो उनको के लिए क्या डिज़ाइन किया गया है कि उनको जो फूड ग्रेन्स है वो सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। लेकिन ये फूड ग्रेन्स इसके अलावा अन्य आवश्यक सामान होता है, जो घरेलू आवश्यकताएं होती हैं, वो भी क्या दिया जाता है, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो। India's food security policy has a primary objective to ensure availability of food grains to the common people at affordable prices। जैसे मैं यहाँ पर बताना भूल गया कि यहाँ पर लोअर प्राइसेस के ऊपर क्या वो आपको मुहैया करवाई जाती है। तो उसी प्रकार से जो हमारे भारत की है जो पॉलिसी है खाद्य सुरक्षा की, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहता है कि जो लोग होते हैं उनको क्या भोजन मुहैया करवाना है, और मुहैया किस में करवाना है, वो सस्ते से सस्ते दामों पर करवाना है, यानी अफोर्डेबल, यानी कि वो उस चीज़ को उस कीमत पर उसको ख़रीद सके भी, उस तक आपको पहुँचाना भी। इट हैज़ एनेबल द पुअर टू एक्सेस टू फूड। ये वही बात है कि भी ये क्या है गरीब तक इसकी पहुंच होनी चाहिए। द फोकस ऑफ द पॉलिसी इज़ ऑन अ ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड ऑन फिक्सिंग द स्पॉट प्राइस फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ व्हीट एंड राइस टू मेंटेन देयर स्टॉक्स।
Food Corporation of India is responsible for procuring and stocking food grains, whereas distribution is ensured by the public distribution system. यदि हम बात करें हमारी जो पॉलिसी है, अगर हम इस पॉलिसी की बात करें, आप जो हमारी ग्रोथ इन पॉपुलेशन प्रोडक्शन एंड द फिक्सिंग ऑफ द सपोर्ट प्राइस फॉर द करिकुलम ऑपरेट एंड प्राइस, अच्छा, जो समय समय पर क्या करती रहती है कि भाई जो इसके अंदर है ना, पॉलिसी के अनुसार क्या जो प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर के अंदर, और जो उसके जो मिनिमम प्राइस क्या है फिक्स करती रहती है, ताकि क्या लोगों को वो जो है अनाज है खरीदते रहें, चाहे वो वीट की बात करें चाहे राइस की बात करें, और अपना जो है मिनिमम जो है मेंटेन करके रखते स्टॉक, यानी कि भी कितनी मात्रा में आवश्यकता रहती है तो हर साल वो उतना स्टॉक अपने पास रखते। तो ये जो सारा का सारा काम होता है स्टॉक करने का, इसको FCI के गोदाम आपने सुने होंगे, FCI के गोदाम होते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको स्टॉक करने की है, और फिर इसको बांटने की क्या है भाई, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत ही क्या है वो आपका पहुंचा दिया जाता है भाई। उसके बाद यदि हम बात करें, The FCI procures food grains from the farmer at a government announced minimum support price. The government used to provide subsidy on agriculture inputs such as fertilizer, power and water. These subsidies have now reached unsustainable levels and have also led to the large-scale inefficiencies in the use of these scale inputs. Excessive and imprudent use of fertilizer and water has led to the waterlogging, salinity and depletion of the essential micronutrients in the soil. The high MSP subsidy input and committed FCI purchases have distorted the cropping pattern. Wheat and paddy crops are being grown more for the MSP. They get Punjab and Haryana are foremost example. This has also created a serious imbalance in the intercrop disparities. अब देखिए, यदि हम बात करें जो हमारे FCI के जो गोदाम होते हैं, आप सभी जानते हैं वो क्या है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित कर दिया। जैसे मैंने अभी भी बताया था कि भी एक मूल्य रखा जाता है जिसके तहत क्या कि वो मिनिमम तरीके से क्या कोई भी किसान उनको क्या कि अपनी गेहूँ बेच सकता है, फिर अपना अनाज की बात करें गेहूँ या चाहे हमारा चावल हो, वो मिनिमम प्राइस के ऊपर बेच सकता भी। उसके बाद है कि जो हमारे एग्रीकल्चर के इनपुट्स हैं जिसमें क्या है कि हमारा उर्वरक है, ऊर्जा है, जल जैसे कृषि निवेश के हैं, तो सरकार क्या करती है उनके ऊपर क्या देती है, सब्सिडी देती है भाई। ठीक है, अब क्या है, अब इन जो सब्सिडी दे रही है इनका बोझ अब सरकार से क्या है मतलब ऐसा नहीं होता चला जा रहा, ज़्यादा होता चला जा रहा है, वो उसको कम करते चले जा रहे हैं। पहले भी बात आई थी भाई, ठीक है। और एक क्या हुआ कि भी जब सब्सिडी दे रही थी तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने इनको लेना शुरू कर दिया। अब वो बहुत ही सस्ते दामों पर सब्सिडी आने की वजह से क्या हुआ, तो कई ऐसे इनपुट्स थे जिनकी जैसे फर्टिलाइज़र वगैरह की बात है, तो हम यदि इनकी बात करें लगातार उर्वरक थे, अगर हम अधिक उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी फसलें भी ख़राब होंगी, हमारी सॉइल भी ख़राब होगी। तो इसी बेस के ऊपर हमारे पास क्या हुआ, हमने एक्सेसिव यूज़ कर लिया है ना इन फर्टिलाइज़र का और वाटर का, क्योंकि हमें क्या है सब्सिडी दी जा रही थी, चाहे हमारे ट्यूबवेल खोदने की बात हो, फर्टिलाइज़र की बात है या फिर अन्य प्रकार के इनपुट्स की बात जब हम करते हैं तो वो काफ़ी न्यूनतम स्तर पर हमें मिल रहा था। तो हमारे खेतों के अंदर क्या जलाक्रांता की समस्या रहेगी, जलाक्रांता आएगी तो उसके अंदर लवणता रहेगी, और जो हमारी मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन होते हैं वो लगातार ख़त्म होते चले जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि भाई जो हमारा क्रॉप पैटर्न होता था पहले कुछ और तरीके से बोया जाता था। हम कोशिश करते थे कि भाई कुछ विशेष प्रकार की फसलें बोई जाएं जिससे क्या मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को क्या कहते आ जाए, वो लगातार क्या इम्प्रूवमेंट होती चली जाएंगी। यानी कि जो हम बात करें कि भी मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को बनाए रखने के लिए क्या डिफरेंट टाइप्स की जो क्रॉप्स हम प्रिपेयर कर सकते थे और किया जाता था। लेकिन जैसे ही न्यूट्रिशन आने की वजह से और MSP जो है लगातार सरकार उसके अंदर क्या है इंक्रीज़ करती चली जा रही है, तो इसलिए क्या है जो पैटर्न पहले होता था उसमें बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। अब हम मोस्टली किसके ऊपर आ गए हैं, या तो हम वीट के ऊपर आ गए हैं, पैडी के ऊपर आ गए हैं, हमारी जो धान के ऊपर। अब क्यों आ गए हैं, क्योंकि इनका जो MSP है अन्य प्रकार की फसलों के मुकाबले में वो क्या है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, और इसके अंदर क्या सरकार की तरफ से आपको सब्सिडी भी दी जा रही है। और पंजाब है, जैसे हमारा हरियाणा है, ये तो बहुत हमारे दो प्रोमिनेंट एरियाज़ हैं जहाँ पर आप कह सकते हैं सैलिनिटी की बात आती है या फिर वाटर लॉगिंग की बात आती है, तो वो ओवर यूजेज होने की वजह से हमारे सामने आया भाई। दिस इज़ आल्सो क्रिएटेड ए सीरियस, और इसी कारण क्या जो हमारा शस्य प्रारूप था उसमें बहुत बड़ी जो है गड़बड़ हमारे सामने आई हुई है। You already know that the consumers are divided into the two categories, below poverty lines and above poverty lines, with the issue price being different from each categories.
अब क्या है कि वैसे तो ये हम सभी जानते हैं कि एक परिवार ऐसा जिसको बिलो पॉवर्टी लाइन से इनके मिनिमम जो आवश्यकता होती है उससे अगर वो उसको क्रॉस कर जाते हैं तो वो पॉवर्टी लाइन, अगर जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं एक हमारी जो गरीबी रेखा निर्धारण हमने किया था पिछले साल, यदि आप वो अगर वो पूरी नहीं हो पा सकती तो उनको क्या कहते हैं भी, उनको बिलो पॉवर्टी लाइन के नाम से जाना था। लेकिन आज के समय में हमारे देश के अंदर कुछ और भी बदलाव हो चुके हैं। ये राशन प्रणाली काफ़ी पुरानी है, लेकिन कुछ तो ये है आज भी, जैसे बीपीएल की बात करें, एपीएल की, और कुछ शब्द और ऐड कर दिए गए हैं with the issue price being different for each category. However, this categorization is not perfect and number of deserving poor have been excluded from the BPL category. देखो हमारे देश की सबसे भयंकर समस्याओं में से यदि हम बात करें तो अब इस कैटेगरी को कैटेगराइज करने के बाद क्या देखने को मिला है कि भी जो बहुत सारे जो पुअर हमारे जो परिवार थे जो डिज़र्व करते थे कि भी वो इसको प्राप्त कर सकते हैं हमारी बीपीएल कैटेगरी को, लेकिन उनको यहाँ से बाहर फेंक दिया गया, वो बीपीएल की कैटेगरी के अंदर नहीं आया। Moreover, some of the so-called APL slip back to the BPL because of the failure of even one crop and it is administratively difficult to accommodate such shifts. उसके बाद है कुछ जैसे कि APL परिवार होते हैं, वो अगर कभी भी एक किसान की जो एक बार फसल ख़राब हो जाती है तो वो क्या बैक कर जाते हैं वापस BPL परिवार के अंदर, क्योंकि उनके पास इतनी इनकम नहीं हो पाती, और इनकम नहीं हो पाती तो सीधे तौर पर वो क्या हुआ बैक हो जाते हैं। Each districts and blocks can be made self-sufficient in food grain production if government provides proper agriculture infrastructure, credit linkage, and also encourages the use of latest technology. यदि हम बात करें प्रत्येक जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स है या फिर हमारा ब्लॉक की बात करें, ये सबसे छोटे सत्रों की यदि हम बात करें, वो क्या है हमारे अनाज के ऊपर में सेल्फ सफिशेंट हो सकता है अगर हम खाद्य पदार्थों की बात करें जो प्रोडक्शन हम करते हैं। लेकिन उसके लिए क्या सरकार को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, जिसमें क्या है प्रॉपर तरीके से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, क्रेडिट सोर्स की बात करें कि भी आपको क्या है कि भी सरकार पैसा दे रही है लोन के ऊपर, और अलग से नई नई टेक्नोलॉजी आपको दी जा रही है। और concentration only on the rice and wheat, the food crops with a better growth potential in this particular area must be encouraged. Creation of necessary infrastructure like irrigation facilities, availability of electric extras may have also attract provides private investment in agriculture. तो उसके बाद यदि हम बात करें आगे की ओर, ये बता रहे हैं कि जो कुछ ही विशेष प्रकार की फसलों को जिसमें राइस है या फिर वीट है, तो इसमें क्या है कि जो हमारा जो क्रॉप पैटर्न है वो क्या है हमें इसको चेंज करना पड़ेगा किसी भी एरियाज़ के लिए, और उसको क्या है बढ़ाना पड़ेगा अभी। और हमें क्या है कि एक नए से नए तरीके से क्या सरकार को क्या कदम उठाने पड़ेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके देना पड़ेगा सरकार को, जैसे कि इरीगेशन सुविधा देनी पड़ेगी, फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरी हो जाती है हमारी एग्रीकल्चर के अंदर भी। द फोकस ऑन इंक्रीजिंग फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन विच शुड बी ऑन द सस्टेनेबल बेसिस एंड also free trade in grains will create massive employment and reduce poverty in rural areas. यदि हम बात करें सरकार की, तो सरकार क्या है बढ़ावा दे सकती है। कुछ और तरीके हैं जिस तरीक़ों में हम कह सकते हैं कि भी जो है सतत पोषणीय विकास यदि हम करना चाहें एग्रीकल्चर के अंदर, वो भी किया जा सकता है। फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन के लिए उसको बढ़ाया जा सकता है, जिसमें क्या है कि भी बहुत बड़ी मात्रा में क्या है हमारे पास क्या है रोज़गार की रेट होगा, और हम क्या रूरल क्षेत्र के अंदर जो हमारी पॉवर्टी है उसको क्या कर सकते हैं हम कम किया जा सकता है। और इसके लिए क्या है कि भी हमारा जो व्यापार है उसको बिल्कुल ओपन कर दिया जाए, बिल्कुल भाई फूड ग्रेन्स का। देयर हैज़ बीन ए ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स टू कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, सोयल सीड एंड इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। अब क्या है कि अब बहुत बड़ी मात्रा में चेंजेस होने लग गया है, जिसके अंदर क्या है कि जो हम फूड क्रॉप्स बो रहे थे अब वो क्या है चली गई हैं फ्रूट बो रहे हैं, वेजिटेशन अब आप उसको कह सकते हैं, हॉर्टिकल्चर की बात कर सकते हैं, या तिलहनों को बो रहे हैं, या फिर कोई स्पेशल इंडस्ट्रियल क्रॉप क्रिएट करके देखें जो रॉ मटेरियल के बेस के ऊपर उनके ऊपर आधारित होती है। दिस हैज़ आल्सो टू रिड्यूस इन नेट जोन एरिया अंडर कैरल एंड परचेज। इसके लिए क्या है कि भी जो हमारा जो रिडक्शन हुआ यानी कि कमी हुई है शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंदर, जिसमें हम क्या है हमारे दूसरी जो फसलों को यूज़ कर रहे थे अभी, चाहे हम मसालों की बात करें या फिर हमारे जो ये क्या है जो हमारी दूसरी खाद्य फसलों की बात करें भाई,
या फिर तिलहनों की बात करें तो शायद तिलहन ही होगा ये। उसके बाद विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया द डिक्लाइनिंग फूड प्रोडक्शन पुट ए बिग क्वेश्चन मार्क ओवर ए कंट्रीज फ्यूचर फूड सिक्योरिटी। जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है और हमारा जो प्रोडक्शन है घट रहा है, खासकर जो खाद्यान्न जो घट रहे हैं, तो आने वाले समय में क्या हमारे देश के लिए जो खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलेगी। द कंजप्शन ऑफ द लैंड बिटवीन नॉन एग्रीकल्चर यूजेज सच एज हाउसिंग एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर हैज़ रिजल्ट इन द रिडक्शन इन द नेट सोन एरियाज। द प्रोडक्टिविटी इन द लैंड हैज़ स्टार्टेड शोविंग ए डिक्लाइन ट्रेंड्स। इसके अलावा जो हम बात करें जो कंपटीशन है लैंड का और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अनुसार, जिसमें क्या है कि हम हमारे एग्रीकल्चर लैंड को क्या है उस पर घर बना रहे हैं या फिर अन्य प्रकार के नॉन एग्रीकल्चर काम के अंदर उसको प्रयोग करते चले जा रहे हैं, तो ये भी क्या है हमारी जो प्रोडक्शन को क्या वो ख़त्म करता चला जा रहा है। इसकी वजह से क्या, क्योंकि हम क्या करेंगे, जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो हमारा कम होगा और उसमें क्या है कि हमारी प्रोडक्टिविटी क्या आपको कम देखने को मिलेगी। फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स which once showed dramatical results are now being held responsible for the degrading the soil's periodic security of the water has led to the reduction in area under the irrigation. Insufficient water management has led to the water logging and salinities. उसके बाद यदि हम बात करें आगे की तरफ कि जिस प्रकार से हम कुछ छोड़ तो नहीं गए, मुझे ऐसा लग रहा, शायद नहीं। हाँ, जिस प्रकार से हम बात करें कि उर्वरक है, हमारे पीड़कनाशी है, कीटनाशक हैं, जिसका हमने कभी नाटकीय परिणाम प्रस्तुत किए थे कि प्रोडक्शन एकदम से बढ़ गया था, लेकिन आज के समय में उनसे मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो हमारी कम होती चली जा रही है। जल था जो है एक समय के अनुसार कमी के होने के कारण सिंचित हमारा जो सिंचित क्षेत्र में कमी आ रही है कि भाई एक समय तो इरीगेशन के सोर्स उपलब्ध करवाए गए, लेकिन आज के समय में वो क्या बंद हो गए हैं, तो इससे भी क्या हमारी जो सिंचित क्षेत्र था वो कम होता चला जा रहा है और जो हमारा असक्षम जल प्रबंधन है उससे क्या हमारी वाटर लॉगिंग की समस्या आई है या फिर हम लवणता की समस्या में देखने को मिल रही है। यस, मैंने इसको ख़त्म हो गया यहाँ पर, ये रहा और आगे भी। वन इम्पोर्टेंट रीज़न is a land degradation. Free power to a section of farmers has encouraged them to pump groundwater to grow water intensive crops in the low rainfall areas. This unsustainable pumping has reduced water storage in aquifer. Consequently, many wells and tube wells have been dry. This has pushed the marginal and small farmers out of the cultivation. अब क्या हुआ कि जिस प्रकार से हमने सब्सिडी की बात की थी वो दे रहे थे, तो उनके लिए क्या है कि भी एक और कारण बना वो हमारी जो भूमि निम्नीकरण का, जिसमें क्या हुआ कि भी जो फ्री पावर थी वो जो है पावर आपको फ्री बांट दी गई, जिसके वजह से क्या है जो पंप क्या है ग्राउंड वाटर में बहुत बड़ी मात्रा में छोटे छोटे किसानों ने भी वो खोद दे गए और उनका एक ही उद्देश्य था कि वो इंटेंसिव क्रॉप के रूप में क्या है जहाँ पर लो रेनफॉल हो रही थी, जहाँ पर वो फसल उगाई भी नहीं जा सकती थी, जिस प्रकार से राइस है पंजाब हरियाणा के अंदर, शुगर है शुगर केन है महाराष्ट्र के अंदर, तो अब वहाँ पर उगाया जाने लग गया। अब इसी वजह से क्या आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पानी के अंदर कमी होती चली जा रही है। बहुत सारे जो कुएँ थे या फिर हमारे जो ट्यूबवेल्स की बात करेंगे वो लगातार क्या ख़त्म होते चले जा रहे हैं, सूखते चले जा रहे हैं और इसी वजह से क्या बहुत सारे जो छोटे किसान थे या फिर सीमांत किसान आप कह सकते हैं उनको, मध्यम प्रकार के, तो वो एग्रीकल्चर से बाहर होते चले जा रहे हैं। The big farmers with a deeper tubewell still have water, but many other face a water crisis. Inadequate storage and marketing facilities also act as disconnecting to the farmers. Thus, the farmers are badly affected by the uncertainties of the production and market. They suffer from a double disadvantages as they pay high prices for inputs such as YY seeds, fertilizer extracts, but the lack of bargaining power to fix price to their favor. उसके बाद क्या है कि जिस प्रकार से बड़े फार्मर जिन्होंने गहराई के अंदर क्या हमारे जो ट्यूबवेल लगाए थे या फिर उन्होंने और गहराई तक कर लिए हैं, तो वो तो अभी तक बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी है उनको कुछ ना कुछ अदर जो किसान बच गए उनको तो क्या क्राइसिस का सामना करना ही पड़ रहा है। अब दूसरी समस्या उनके पास क्या स्टोरेज की समस्या है, उसके बाद उनको मार्केट की समस्या है कि उनको बेचने वाली दिक्कत है, क्योंकि प्राइस क्या वो पहले से निर्धारित होता है, जिसमें हम मानते हैं कि भी जो प्राइस हमें दिया जाता है कि वो हमारी लागत से क्या बहुत ही कम होता है भाई। उसके बाद क्या है कि बहुत सारे जो फार्मर्स रहे हैं वो इससे इफेक्ट रहे हैं और यही प्रभावित रहा है, क्योंकि देखो इसके दो हमारे सामने क्या है, दो डिसएडवांटेजेस हमें देखने को मिल रही हैं, जिसमें क्या कि एक तो हमें पे करना पड़ता है HYV सीड्स के लिए, हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं कि भी बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करें, लेकिन क्या है प्राइस हमें क्या अच्छी प्रकार से नहीं मिल पा रहा भाई। वो द प्रोडक्शन ऑफ
रीचेज द मार्केट सिमुलेंटेनियसली द हायर द सप्लाई द लोअर द डिमांड्स। अब यहाँ पर क्या है कि नियम लागू होते हैं, मांग आप कह सकते हैं डिमांड और सप्लाई के नियम होते हैं इकोनॉमिक्स में, वो लागू हो जाते हैं। अब जो इसमें सिंपल से एक तरीका रहता है, द हायर द सप्लाई द लोअर द डिमांड, कि जितना जो सप्लाई ज़्यादा होगी मार्केट के अंदर उसके प्राइसेस उतने ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। क्योंकि जो फसल होती है वो सभी की हम मानते हैं कि भाई एक विशेष समय आता है 1 या 1.5 महीने का, जिसमें वो फसल हमारी मार्केट के अंदर बेचने की तैयार होता आती है। तो उसी समय बहुत सारे अन्य प्रकार के अन्य किसान भी जो बेचने के लिए आए हुए, तो इसलिए जो सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और क्या वहाँ पर कीमत उसकी कम हो जाती है। अब लोगों ने देखा कुछ किसान इससे बचने का प्रयत्न करते हैं, जब वो मार्केट खुलती है तो उस समय उसको बेचते नहीं, कुछ समय बाद उसको बेचने का प्रयत्न किया जाता है। जैसे हम कॉटन की बात कर सकते हैं या फिर राइस की भी बात हो सकती है, और उसमें निश्चित रूप से क्या उनको बाद में क्या पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन उनके पास स्टोरेज की समस्या बिल्कुल भी नहीं होती, वो स्टोर करके रख सकते हैं, इसलिए वो करते हैं ऐसा। और उनको क्या है, आगे जो दूसरी फसल बोनी होती है वो उनके लिए क्या, उनको पैसे खरीदने की आवश्यकता नहीं होती। ये सब वो सिर्फ़ और सिर्फ तभी कर सकते हैं जब उनके पास क्या पैसा मौजूद होगा, सीधी सी बात है। दिस कोज डिस्ट्रिक्ट सेल आल्सो देयरफॉर देयर कैन बी नो फूड सिक्योरिटी विदाउट द सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल फार्मर्स। और यदि हम बात कर सकते हैं, हमारे एक दिमाग में रखनी पड़ेगी, जो खाद्य सुरक्षा अगर हमने करनी है तो सबसे पहले छोटे छोटे किसानों की सुरक्षा करनी पड़ेगी भाई।